नमस्कार फ्रेंड्स, आप लोगों ने अब तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको आप सब्सक्राइब कर लें। आज के इस वीडियो में हम आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 4 सारणी डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कुछ सवाल चैप्टर नंबर 3 के मैट्रिक्स के भी है जो हम अभी इस चैप्टर के साथ नहीं पढ़ेंगे। जब वो चैप्टर 3 पढ़ेंगे उसके साथ ये मैट्रिक्स के सवाल उसके साथ करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको ज़रूर लाइक करें और शेयर भी करें और नीचे दिए हुए बेल आइकॉन को भी आप क्लिक कर ले जिससे आपके मेरे नए वीडियो की तुरंत माहिती मिले। थैंक यू। चलो, लास्ट लेक्चर में हमने डिटर्मिनेंट के माइनर कोफैक्टर, उपसारणिक और सहखंड के बारे में पढ़े थे। अब उसकी एक्सरसाइज देखते हैं। चैप्टर नंबर 4 सारणिक डिटर्मिनेंट, एक्सरसाइज 4.4। निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड लिखिए। राइट माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन उसका 2 -4 0 3। अब इसके लिए -1/i+j होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। ये नोटेशन किसके लिए ज़रूरत है? सहखंड और कोफैक्टर के लिए। अब देखो ये फर्स्ट 2 का उपसारणिक यानी माइनर ऑफ 2, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी M11, तो रो कॉलम डिलीट हो गया तो क्या बचा 3। अब यहाँ पे कौन है? प्लस, तो ये प्लस यहाँ पे इसके आगे रखो तो क्या हो जाएगा? सहखंड कोफैक्टर यानी 2 का सहखंड कोफैक्टर ऑफ 2 कैपिटल A11 इज इक्वल टू 3। अब इसके लिए तो -4 का उपसारणिक माइनर ऑफ -4, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यानी M12, ये रो कॉलम डिलीट कर दिया, कौन बचा? 0, तो यहाँ पे आएगा 0। इसके लिए कौन है? माइनस, तो -4 का सहखंड कोफैक्टर ऑफ -4 A12, तो यानी 0 के आगे माइनस रखो, कोई मीनिंग नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? 0। अब इसकी बात करें तो 0 का उपसारणिक यानी माइनर ऑफ 0 यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो M21, ये रो कॉलम डिलीट हो गया तो -4। अब इसके लिए नोटेशन कौन है? माइनस, तो आगे माइनस रख दिया, तो 0 का सहखंड इसके आगे माइनस रख दिया तो माइनस माइनस +4 कोफैक्टर ऑफ 0 A21, यानी ये माइनस ऑफ -4, तो ये क्या हो गया? +4। फिर इसका 3, तो 3 का उपसारणिक तो माइनर ऑफ 3, तो यहाँ पे क्या है? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो M22 इज इक्वल टू, ये रो कॉलम चला गया तो 2 और उसके लिए नोटेशन कौन है? प्लस, तो ये प्लस ही रहेगा, तो 3 का सहखंड कोफैक्टर ऑफ 3 A22 इज इक्वल टू 2। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन ACBD, क्लियर? 2/2 प्लस माइनस माइनस प्लस। क्लियर? अभी इसका A, तो A का उपसारणिक माइनर ऑफ A, तो वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है इसलिए M11, ये रो कॉलम डिलीट तो कौन बचा? D। इसके लिए कौन है यहाँ पे? प्लस, तो A का सहखंड कोफैक्टर ऑफ A A11, तो आंसर आएगा D। अभी C के लिए C का उपसारणिक माइनर ऑफ C, तो कौन है? फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम M12, तो रो कॉलम डिलीट कौन बचा? B, तो B। इसके लिए कौन है? यहाँ पे नोटेशन माइनस, तो इसके आगे माइनस रख दो, तो C का सहखंड कोफैक्टर ऑफ C A12 इज इक्वल टू -B। अब इस B की बात करें तो B का उपसारणिक यानी माइनर ऑफ B, तो कहाँ है? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो M21, ये रो एंड कॉलम डिलीट तो कौन बचा? C। क्लियर? अब उसके लिए नोटेशन में कौन है? यहाँ पे माइनस, तो माइनस आगे लगा दो, तो B का सहखंड और कोफैक्टर ऑफ B A21, तो यहाँ पे कौन आएगा? उसके लिए माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब ये D, तो D का उपसारणिक माइनर ऑफ D कहाँ पे? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो M22, ये रो कॉलम डिलीट तो कौन बचा? A, तो यहाँ पे A।
अब इसके लिए कौन यहाँ पे प्लस, तो आंसर में प्लस ही रहेगा। तो डी का सहखंड को फैक्टर ऑफ डी a22 कौन आएगा, स्मॉल ए। थर्ड क्वेश्चन 100010001, तो उसको मैं उसके नोटेशन लिख देता हूँ जिससे आपको उसको को फैक्टर और माइनर में जल्दी पता चले। a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, यानी फर्स्ट लेटर वो है नंबर, वो क्या दर्शाता है, रो। सेकंड क्या दर्शाता है, कॉलम। अब इसके लिए को फैक्टर सहखंड के लिए नोटेशन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्लियर। चलो अब यहाँ पे स्टार्ट करते फर्स्ट वे। इस वन का उपसारणिक माइनर ऑफ 1 M11 फर्स्ट रो है, तो ये रो कॉलम डिजिट, तो ये बचा तो 1001, तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। 1 का सहखंड को फैक्टर ऑफ 1 A11, तो उसके लिए नोटेशन कौन है, प्लस, तो इसके आगे प्लस प्लस 1 यानी 1। अब इस जीरो की बात करें तो जीरो का उपसारणिक माइनर ऑफ 0 M12, तो ये फर्स्ट रो एंड कॉलम चला गया, तो ये 0001 बचा, तो 0001, तो ये 0 माइनस 0 0, उसके लिए गया नोटेशन माइनस, तो 0 का सहखंड को फैक्टर ऑफ 0 A12 माइनस 0 यानी 0। अब इस जीरो का, तो 0 का उपसारणिक माइनर ऑफ 0 M13, तो ये रो कॉलम चला गया, तो बचा है 0100, तो 0100, तो 0 माइनस 0, तो आंसर क्या है 0। तो 0 का सहखंड इज को फैक्टर ऑफ 0 A13, तो उसके लिए यहाँ पे प्लस है तो 0 ही रहेगा। क्लियर। अब आपके पास ये डिटर्मिनेंट लिखा होगा, तो आगे देखो। जीरो का उपसारणिक माइनर ऑफ O M21 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है। अब वो रो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दोगे तो जो बचा हुआ ऐसा बचेगा 0001, तो ये 0 माइनस 0 0 0, और 0 का सहखंड को फैक्टर ऑफ 0 A21, तो ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है ना, तो उसके लिए नोटेशन आएगा माइनस, इसलिए माइनस 0, तो आंसर क्या है 0। 1 का उपसारणिक माइनर ऑफ 1, जो सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम में उसको डिलीट कर दो, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम डिलीट करोगे तो बचेगा 1001, तो 1 माइनस 0, तो आंसर आया 1। तो मिडल में आएगा, उसके लिए नोटेशन है प्लस, तो 1 का सहखंड को फैक्टर ऑफ 1 A22, तो क्या आएगा +1। अब 0 का उपसारणिक माइनर ऑफ 0 M23 यानी सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम आप डिलीट करोगे तो बचेगा 1000, तो ये 0 माइनस 0 0, उसके लिए नोटेशन आएगा माइनस, तो यानी आएगा 0 का सहखंड को फैक्टर ऑफ 0 A23, तो आपका आंसर क्या आएगा -0 यानी 0। 0 का उपसारणिक माइनर ऑफ 0 M31 यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करोगे तो बचेगा 0010, तो ये 0 माइनस 0, तो आंसर आया 0, उसके लिए नोटेशन प्लस है, तो 0 का सहखंड को फैक्टर ऑफ 0 A31, तो आंसर आएगा 0। अब आगे 0 का उपसारणिक माइनर ऑफ 0 M32 यानी थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करोगे तो बचेगा 1000, तो ये 0 माइनस इनका गुणा 0, तो आएगा 0, और उसके लिए नोटेशन क्या है माइनस है, तो 0 का सहखंड को फैक्टर ऑफ 0 A32, तो -0 मीन्स 0। 1 का उपसारणिक माइनर ऑफ 1 M33 यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम, अब थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट करोगे तो ये बचेगा 100, तो 1 इंटू 1 1 माइनस 0 इंटू 0 0, तो आंसर आया 1। उसके लिए नोटेशन है प्लस, इसलिए 1 का सहखंड को फैक्टर ऑफ 1 A33, आंसर आएगा +1। फोर्थ क्वेश्चन डिटर्मिनेंट है 104 3 5 -1 0 1 2, तो उसका नोटेशन A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33,
तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्लियर। 1 का उप सारणी माइनर ऑफ 1 यानी M11 रो कॉलम डिलीट, तो ये 4 एलिमेंट, तो 5 माइनस 1 1 2, तो ये 10 माइनस ये -1 तो +1 इज इक्वल टू 11, उसके लिए प्लस है तो 1 का सहखंड को फैक्टर ऑफ 1 A11 इज इक्वल टू 11। अब 0 का यानी ये 0 का सारणी उप सारणी माइनर ऑफ 0 M12, तो ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट, तो 3 0 माइनस 1 2 3 0 माइनस 1 2, तो ये 6 माइनस 0, तो 6 उसके लिए क्या दिया है माइनस, तो 0 का सहखंड को फैक्टर ऑफ 0 A12 -6। अब ये 4 का, तो 4 का उप सारणी माइनर ऑफ 4 M13 यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम रिमूव कर दिया, तो 3501 तो ये 3 माइनस 0, आंसर आया 3, और उसके लिए नोटेशन कौन है प्लस, तो 4 का सहखंड 3 और को फैक्टर ऑफ 4 A13 कितना आएगा 3। अब है सेकेंड रो वाली 3, तो 3 का उप सारणी माइनर ऑफ 3 M21, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करोगे बराबर, ये सेकेंड रो एंड फर्स्ट का, तो 0 4 1 2, तो 0 4 1 2, तो ये आएगा 0 -4 अब उसके लिए नोटेशन कौन है माइनस है, तो आगे माइनस है, तो 3 का सहखंड को फैक्टर ऑफ 3 A21 बराबर, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए आपका आंसर कितना आ गया +4 आ जाएगा। क्लियर हो गई चीज आपके पास। अब आगे देखो, फाइव का उप सारणिक माइनर ऑफ 5 M22 यानी 5 सेकेंड और सेकेंड कॉलम है, जिसको आप डिलीट करोगे तो बचेगा 1402, तो ये 2 -0 2 5 का सहखंड को फैक्टर ऑफ 5 A22, तो ये क्या आएगा प्लस में आएगा, तो ये 2 एज इट इज। -1 का उप सारणिक माइनर ऑफ -1 M23 यानी 2 रो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम पे है, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम डिलीट करोगे तो आपके पास बचेगा 1001, तो ये 1 -0 तो कितना आया 1, तो ये इसके लिए नोटेशन में आता है माइनस, तो -1 का सहखंड को फैक्टर ऑफ -1 A23, तो ये 1 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -1, क्योंकि ये माइनस नोटेशन तो 1 के आगे माइनस रख दी। 0 का उप सारणिक माइनर ऑफ 0 M31 यानी थर्ड कॉलम थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम पे है, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो तो बचेगा 0 4 5 -1, तो ये 0 -5 × 4 20 -20, तो 0 का सहखंड को फैक्टर ऑफ 0 A31 तो उसके लिए नोटेशन है प्लस, तो ये -20 एज इट इज। 1 का उप सारणिक माइनर ऑफ 1 M32 यानी थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करो तो बचेगा 1 4 3 -1, तो -1 एंड -12 तो -13, तो 1 का सहखंड को फैक्टर ऑफ 1 A32 उसके लिए नोटेशन है माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और लास्ट है उसका 2 का उप सारणिक माइनर ऑफ 2 M33 थर्ड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करो तो आपके पास बचेगा 1035, तो 5 -0 आंसर आया 5। 2 का सहखंड को फैक्टर ऑफ 2 जिसके लिए नोटेशन प्लस है, तो ये आंसर है वही एज इट इज रहेगा। क्लियर, यानी 3/3 डिटर्मिनेंट में क्या होता है, डायगोनल पे जो होता है एंट्रीज, डायगोनल पे जो एलिमेंट है, विकर्ण पर जो सदस्य है उसके लिए मारो उपसारणिक और सहखंड सेम होते हैं, मारो कोफैक्टर और माइनर सेम होते हैं। क्लियर, किस पे, जो डायगोनल से दोनों डायगोनल बराबर प्रिंसिपल डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल बराबर उस पे जो एलिमेंट्स है उसके लिए माइनर और कोफैक्टर कैसे होते हैं, सेम होते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों के प्रयोग से
इस डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात कीजिए यूजिंग को फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो इवोल्यूट डिटर्मिनेंट, इसका आपकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर। चलो अब डिटर्मिनेंट देखो आपके पास है 5 3 8 फर्स्ट रो, 2 0 1 सेकेंड रो, 1 2 3 थर्ड रो। तो उसके नोटेशन A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, जिसके लिए नोटेशन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब आपको क्या कहा है सेकेंड रो क्या, तो यानी ये सेकेंड रो के अपने क्या निकालेंगे को फैक्टर सहखंड, तो 2 का सहखंड को फैक्टर ऑफ 2 A21, तो ये 2, इसके लिए नोटेशन है माइनस माइनस। अब ये रो कॉलम डिलीट, तो 3823 तो माइनस 9 माइनस 16, तो आपका आंसर -7 माइनस माइनस +7। अब ये जीरो का सहखंड को फैक्टर ऑफ 0 823, 0 के आगे प्लस है इसलिए प्लस, ये रो कॉलम चला गया तो 5813 इज इक्वल टू 15 माइनस 8 तो 7। अब इस 1 का, तो 1 का सहखंड को फैक्टर ऑफ 1, तो ये क्या है सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 823, उसके लिए नोटेशन कौन है माइनस, तो माइनस, ये रो कॉलम चला गया तो 5312 तो माइनस, ये 10 माइनस 3, तो ये +7 इंटू माइनस तो -7। अब ये सहखंड है कैपिटल A21, ये तीनों को इसके साथ मल्टीप्लाई करके योग करो, जोड़ करो, सम करो। तो देखो वो मैंने फॉर्मूला लिख दी, A21 इंटू कैपिटल A21 प्लस A22 इंटू A कैपिटल 22 प्लस A23 इंटू कैपिटल A23, तो वैल्यू रखो, ये 2 इंटू 7, 0 इंटू 7, 1 इंटू -7। क्लियर। तो ये 14, ये 0, ये -7, आपका आंसर आया 7। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग से इस डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात कीजिए। बराबर यूजिंग को फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम इवोल्यूट। चलो आपका डिटर्मिनेंट है, फर्स्ट कॉलम है 1 1 1, सेकेंड कॉलम x y z, थर्ड कॉलम y z z x x y, तो उसके नोटेशन आपके पास क्या है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, वो नोटेशन है उसके। अब आपको क्या कहा है तीसरे स्तंभ, तो ये थर्ड कॉलम के लिए लेना है बराबर। तो देखो ये YZ, तो YZ का सहखंड को फैक्टर ऑफ YZ यानी A13, उसके लिए प्लस है तो ये प्लस, ये YZ, ये रो कॉलम चला गया तो 1Y 1Z 1Y 1Z क्रॉस में, तो Z माइनस Y। अब ZX, तो देखो ZX का सहखंड को फैक्टर ऑफ ZX A23 ZX, उसके लिए माइनस है तो माइनस, ये रो ये कॉलम चला गया तो आपके पास 1x 1z, तो माइनस डिटर्मिनेंट 1x 1z माइनस z माइनस x। क्लियर। माइनस बन जाए तो माइनस z प्लस x यानी x माइनस z। अब इस xy का सहखंड को फैक्टर ऑफ xy A33, उसके लिए प्लस है प्लस, ये रो कॉलम चला गया तो 1x 1y इज इक्वल टू y माइनस x। अब आपको क्या करना है, इनको ये स्मॉल लेटर को ये तीनों कैपिटल के साथ मल्टीप्लाई करके योग करना है, तो डेल्टा इज इक्वल टू देखो A13 कैपिटल A13 प्लस A23 इंटू कैपिटल A23 प्लस A स्मॉल A33 इंटू कैपिटल A33। अब देखो वैल्यू हमने रख दी। अब आपके पास क्या पहला कॉस्ट YZ इंटू Z माइनस वाई, तो देखो YZ इंटू Z माइनस, सेकेंड ZX इंटू X माइनस Z, XY इंटू X माइनस Y, Y माइनस X, XY इंटू Y माइनस X। अब इसको विस्तार कर देते हैं। अब देखो अब आपके पास यहाँ पे बनता है ये मल्टीप्लाई, तो बना YZ स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर Z प्लस
एक्स स्क्वायर जेड माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन मैं क्या करता हूँ, ये क्वेश्चन आपने आगे एक्सरसाइज में किया है और इसका आंसर आपने लाए थे एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड इंटू जेड माइन, वो लाना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टर्म्स के अरेंजमेंट करता हूँ और एक्स वाई जेड को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो देखो एक्स वाई जेड मैंने ऐड किया एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसके साथ पहले मैंने देखो क्या ले रहा हूँ, वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स स्क्वायर वाई लिया, फिर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स, फिर प्लस वाई स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर और प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड। देखो ये दोनों में से वाई जेड कॉमन, तो क्या है एक्स माइनस वाई। अब ये दोनों में से मैं एक्स वाई कॉमन ले रहा हूँ, माइनस एक्स वाई, तो एक्स माइनस वाई। ये दोनों में से जेड स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, माइनस जेड स्क्वायर, तो एक्स माइनस वाई। ये दोनों में से जेड एक्स कॉमन निकाला, तो एक्स माइनस वाई। तो सब में से एक्स माइनस वाई कॉमन, तो वाई जेड माइनस एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स। फिर से इसमें से देखो क्या कॉमन, वाई, और इसमें से माइनस जेड, तो एक्स माइनस वाई इंटू वाई इंटू जेड माइनस एक्स माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। जेड माइनस एक्स कॉमन निकाल लेंगे तो ये बनेगा एक्स माइनस वाई, ये जेड माइनस एक्स कॉमन तो वाई माइनस जेड, तो वाई माइनस जेड जेड माइनस, ये आपका आंसर है। क्लियर। अभी आपका लास्ट क्वेश्चन है और वो एमसीक्यू है। तो देखो इफ डेल्टा इक्वल टू, यदि a11 a12 a13 a21 सॉरी यहाँ पे 21 a22 a23 a31 a32 a33 और aij का सखंड कैपिटल aij हो तो डेल्टा का मान निम्नलिखित रूप में से व्यक्त किया जाता है। इफ दिस डेल्टा एंड कैपिटल aij इज कोफैक्टर ऑफ aij देन वैल्यू ऑफ डेल्टा इज गिवन बाय। हमने जो दो नोट्स देखी थी अरे लास्ट लेक्चर में थियरी पोर्शन में, वो उसी का यहाँ पे रूल्स यूज़ करना है। अब ऑप्शन देखो a11 इंटू कैपिटल a31 प्लस a12 इंटू कैपिटल a32 प्लस a13 इंटू कैपिटल a33। आपको डेल्टा का आंसर क्या है वो, तो वहाँ पे मैंने क्या कहा था, स्मॉल के साथ उसका कैपिटल होना चाहिए और नीचे दोनों नंबर सेम होने। यहाँ स्मॉल के साथ उसका कैपिटल है लेकिन देखो 1 है तो यहाँ पे 1 नहीं है, तो ये आंसर नहीं है। ये देखो सेकेंड ऑप्शन a11 कैपिटल a11 प्लस a12 इंटू कैपिटल a21 प्लस a13 इंटू कैपिटल a31। तो यहाँ पे भी स्मॉल के साथ उसका कैपिटल है ही लेकिन यहाँ पे 1111 है, तो देखो यहाँ पे 1221 है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। सी ऑप्शन a21 कैपिटल a11 a22 कैपिटल a12 प्लस a23 इंटू कैपिटल a33। यहाँ पे भी स्मॉल के साथ कैपिटल है उसका लेकिन ये 21 है और ये 11 है, तो ये सेम नहीं है, तो आपका आंसर नहीं आएगा। और डी ऑप्शन a11 कैपिटल a11 प्लस a21 इंटू कैपिटल a21 प्लस a31 इंटू कैपिटल a31। स्मॉल के साथ उसका कैपिटल, साथ में देखो ये 11 तो यहाँ पे 11 है, 21 तो यहाँ पे 21 है, 31 तो यहाँ पे 31 है, तो देयरफॉर आपका आंसर क्या है बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। तो ये डिटर्मिनेंट का चैप्टर आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो यहाँ पे अपने कंप्लीट हो जाता है, लेकिन उस चैप्टर में कुछ एक्सरसाइज और कुछ क्वेश्चन जो मैट्रिक्स के वो अभी बाकी है, जो अपने मैट्रिक्स के साथ उसको देखेंगे। थैंक यू।